गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हैं उस स्टोरी का नाम है आपका गोलू ग्रोस अ नोज। मतलब गोलू की नाक कैसे ग्रो हुई, इस स्टोरी को हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। तो लॉन्ग लॉन्ग एगो द एलिफेंट हैज नो ट्रंक। मतलब लंबे समय की बात है, एलिफेंट्स के पास कोई सूंड नहीं होती थी। उनके पास एक बल्गी नोज होती थी, ठीक है, जो एक बूट के समान थी, मतलब एक जूते के समान थी आपका। अब इस कहानी के मेन कैरेक्टर की अगर बात करें तो इस कहानी का मेन कैरेक्टर है एक गोलू नाम का बेबी एलिफेंट, जिसके पास आपकी कोई ट्रंक नहीं है, उसके पास भी एक बल्गी नोज है। बट उसकी एक आदत है, वो हमेशा पूछता रहता है, फुल ऑफ क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन पूछता रहता है। अब बात आते हैं उसकी क्वेश्चंस के ऊपर। तो एक दिन की बात है, वो आपका जंगल में घूमता रहता है, तो उसकी मुलाकात होती है उसकी आंट से, जो एक ऑस्ट्रिच रहती है। वो उनसे पूछता है आपका, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड। आप क्यों नहीं उड़ती हैं दूसरी चिड़ियाओं की तरह। तो उसकी आंट कुछ नहीं बोलती है। फिर वो आगे बढ़ता है, तो उसकी मुलाकात होती है जिराफ से आपका। तो जिराफ से भी वो क्वेश्चन पूछता है, और क्या क्वेश्चन पूछता है, वो बोलता है, व्हाट मेक योर स्किन सो स्पॉटी। आपकी जो स्किन है, स्किन पे इतने ढेर सारे ब्लैक कलर के स्पॉट्स क्यों हैं, मतलब धब्बे क्यों हैं आपके। जिराफ भी कुछ नहीं बोलता है, वो भी अपना आगे बढ़ जाता है। फिर वो एलिफेंट आगे बढ़ता है, आपका बेली एलिफेंट, और उसकी मुलाकात होती है उसके ह्यूज अंकल से, जो एक हिपोपोटामस रहता है आपका, दरियाई घोड़ा। वह उससे पूछता है, वाई आर योर आईज ऑलवेज रेड। आपकी आंखें हमेशा लाल क्यों रहती हैं। और वो भी नथिंग, कुछ नहीं कहता है, वो भी आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब ये लोग बिना कुछ कहे आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं आपके, और हाथी भी अपना बेबी एलिफेंट आगे बढ़ता है, और उससे नेक्स्ट जो मुलाकात होती है वो मुलाकात होती है एक बैबून से। अब बैबून एक तरह का बंदर होता है आपका, जिसके ढेर सारे हेयर्स होते हैं, आपके बाल होते हैं। तो वो उससे पूछता है, वाई डू मेलन टेस्ट लाइक मेलन। और उससे वो पूछता है कि तरबूज का टेस्ट जो रहता है वो तरबूज की तरह क्यों लगता है आपका। अब जो ऑस्ट्रिच रहता है, जिराफ रहता है, हिपोपोटामस रहता है, बैबून, उसके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाते हैं। वे सब उसे नॉटी बुलाते हैं, नॉटी बॉय, क्योंकि वह जानते थे वो उनसे हमेशा क्या डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछता था, जिसका वो आंसर दे नहीं सकते आपके। एक दिन की बात है आपका, गोलू जो रहता है आपका, जाता रहता है आपका, जंगल में घूमता रहता है, तो उसकी मुलाकात होती है मैना से, जो एक आपका बैठी रहती है आपकी आपके पेड़ पे। वो उससे पूछता है कि व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर। क्रोकोडाइल डिनर में क्या खाता है। तो मैना कहती है, गो टू द लिम्पोपो रिवर टू फाइंड आउट योर आंसर। लिम्पोपो रिवर जाओ अपने आंसर पाने के लिए। गोलू जो रहता है, ही वेंट टू होम, वह घर जाता है, और क्या करता है, ही पिक्ड 100 सुगर केन्स, 50 दर्जन बनाना एंड 25 मेलन्स। वह आपका शुगर केन उठाता है, आपका गन्ना लेता है और बनाने को लेता है, और वाटरमेलन लेता है, और लिम्पोपो रिवर के लिए निकल पड़ता है आपका। और वहां से निकलने के बाद जो रहता है, ही मेट अ पाइथन एंड आस्क्ड हिम। वह एक पाइथन से रास्ते में मिलता है, और उससे भी पूछता है, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, व्हाट डज ही लुक लाइक, व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर। वो उससे पूछता है, क्या तुमने क्रोकोडाइल को देखा है, वह कैसा दिखता है, और वो डिनर में क्या खाता है आपका। द पाइथन डिड नॉट से एनीथिंग। पाइथन भी कुछ नहीं पूछता है। तो गोलू उसे गुड बाय करके आगे की तरफ बढ़ पड़ता है आपका। और जब उसे भूख लगती है, तो वो शुगर कैन, बनाना और मेलन को खाता है। कुछ देर बीतने के बाद, मतलब कुछ दिन बीत जाते हैं, तो वो लिम्पोपो रिवर पहुंचता है। वहां पे ही सा अ लॉग ऑफ वुड। वहां पे एक वो लकड़ी का टुकड़ा दिखता है, और वह उस लकड़ी के टुकड़े से पूछता है, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल। क्या तुमने क्रोकोडाइल को देखा है। तो वो लकड़ी का टुकड़ा जो होता है, अपनी पलकें झपकाता है, और अपने टेल को, मतलब पूंछ को ऊपर की तरफ उठाता है, और कहता है, कम हियर लिटिल वन। क्रोकोडाइल कहता है कि आपका थोड़ा इधर आओ। मतलब वो लकड़ी का टुकड़ा वास्तव में एक क्रोकोडाइल रहता है। वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हारे, वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चन, तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछते हो, आई वॉन्ट टू नो। तो वो कहता है, मैं जानना चाहता हूँ। तो बोलता है कि तुम मेरे नजदीक आओ, मैं तुमसे बातचीत करूंगा, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। और वह अपनी बात को प्रूव करने के लिए, क्रोकोडाइल
वो घड़ियाली आंसू बहाता है आपका, मतलब मगरमच्छ आंसू बहाता है अपनी बात को सच्चाई दिखाने के लिए। गोलू जब उसको देखता है तो वो डर जाता है और वहीं पे वो बैंक मतलब रिवर के किनारे बैठ जाता है और थोड़ा हिम्मत करके वो पूछता है कि प्लीज टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, तुम क्या खाते हो डिनर में बताओ। तो वो कहता है क्रोकोडाइल, तुम मेरे नजदीक आओ, आई विल विस्पर द आंसर टू यू, तुम मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा कि क्या मैं खाता हूँ। गोलू जो रहता है, गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल, गोलू जो रहता है अपना हेड जो होता है अपने सिर को उसकी ओर ले जाता है आपका। और क्रोकोडाइल क्या करता है, जैसे ही वो सिर को नजदीक ले जाता है अपने कान को उसके पास, कान ले जाता है अपने सिर के साथ, तभी क्या करता है क्रोकोडाइल उसके नोज को पकड़ लेता है अपने दांतों से। और जैसे ही पकड़ता है और कहता है टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर, और वो कहता है कि आज जो है बेबी एलिफेंट मेरा डिनर होगा। तो आपका जो रहता है बेबी एलिफेंट कहता है लेट मी गो, तुम मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, और वो चिल्लाने लगता है बेबी एलिफेंट। तभी क्या होता है कि जो पाइथन रहता है उसे क्वाइटली जो है एकदम आपका फॉलो करता रहता है गोलू को, और वो भी आ जाता है उस नदी के किनारे। और वो क्या करता है, उस गोली की मदद करता है आपका। वह क्या करता है, अपने को उसके पेट में लपेट लेता है पाइथन, और दोनों जो रहते हैं गोलू और पाइथन खींचने लगते हैं। गोलू और पाइथन शक्ति लगाते हैं अपनी और खींचने की कोशिश करते हैं। उधर जो रहता है आपका क्रोकोडाइल जो रहता है वो गोलू को उसके नोच के सहारे खींचता है आपका पानी की ओर, और खींचते चला जाता है। और ये दोनों भी आपका खींचते हार्डर हार्डर। अंत में जो रहता है जितना तेज खींचते उसकी वजह से उसका नाक लंबा होने लगता है और ग्रो एंड ग्रो, और ये जो है गोलू को दर्द होता है कुछ है, और करीब 5 फीट तक उसका नाक जो रहता है गोलू का लंबा हो जाता है। अंत में एट लास्ट में जो रहता है वो क्रोकोडाइल से छूट जाता है आपका गोलू, और वहीं पे बैठ जाता है गोलू आपका उसी नदी के किनारे आपका। और फिर क्या करता है, उसका जो नोज रहता है काफी दर्द करता रहता है, वह उस अपने नोज को बड़े से बनाना के लीफ में लपेटा रहता है, और 2 दिन तक वैसे ही वो वेट करता रहता है ताकि उसका नोज जो है वो आपका कूल डाउन मतलब कि ठंडा हो जाए और थोड़ा दर्द खत्म हो जाए। लेकिन दूसरे दिन के अंत तक में उसका दर्द तो चला जाता है, लेकिन उसका जो नोज रहता है वो सिकुड़ता नहीं है, वो लंबा ही रह जाता है आपका। तभी क्या होता है कि जब एक फ्लाई उड़ते हुए मतलब एक मक्खी उड़ते हुए आती है गोलू को काटने के लिए उसके शोल्डर में, तभी गोलू अपना जो रहता है लंबा सा सूंड जो हो गया रहता है उसको लिफ्ट करता है और उससे हीट कर देता है उस फ्लाई को, और फ्लाई मर जाती है आपकी, मतलब मक्खी मर जाती है। तो एडवांटेज नंबर 1 जो होता है, तभी पाइथन कहता है देखो तुम्हारे बड़े सूंड होने के फायदे ये है कि तुम्हें अगर कोई मक्खी परेशान करे तो तुम उसे मार सकते हो, जो तुम स्मॉल नोज से नहीं कर सकते हो। और एडवांटेज नंबर 2, तुम इस बड़े से नोच से तुम ढेर सारा एक साथ में बंडल ऑफ ग्रास उठा सकते हो और अपने मुंह में डाल सकते हो, ठीक है। और इसके कई सारे एडवांटेज है तुम्हारे। इस बड़े नोच से तुम क्या कर सकते हो, पानी इस नोच में भर सकते हो और अपने आप को नहा भी सकते हो और अपने सिर के ऊपर पानी डाल सकते हो आपके। तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं आपके, ठीक है। यू कुड नॉट हैव डन, और तुम कई सारे क्या कहते हैं इससे कई सारे काम कर सकते हो इस अपने नोज से, जो छोटे नोज से नहीं कर सकते थे आपके। तो ये सारी बात सुनने के बाद गोलू बहुत ही ग्रेटफुल होता है कि हाँ सही बात है, इसके कई ढेर सारे फायदे हैं, और वो पाइथन को थैंक यू बोलता है। और थैंक यू बोलने के बाद कहता है कि मैं सदा तुम्हें याद रखूंगा, और वो अपने घर की ओर वापस आ जाता है आपका। और यही कहानी आपकी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से आपकी कहानी खत्म होती है। आपको कहानी कैसी लगी जरूर लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।